लोकसभा का चुनाव जो है वो समापन हो गया, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में 8 सीटों पर जो है 7वें चरण यानी लास्ट चरण में मतदान हुआ, जिसमें से पाटलिपुत्रा के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर बताया जा रहा है कि गोली से हमला किया गया है, उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है, कई कार्यकर्ता जो है जख्मी है, भर्ती है। उसी को लेकर के आज रामकृपाल यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर देखे किस तरह से बोल रहे हैं, वो भावुक भी हैं, किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि आज तक हमने हिंसा की राजनीति नहीं की, ये राजद वाले हैं, लाठी के दम पर बूथ लूटना चाह रहे थे। जब इनको पता चला कि कोई विधायिका कोई बूथ पर जा कर के और वोटरों को डिस्टर्ब कर रहे थे, उसके बाद ये वोट यानी समय समाप्त होने के बाद 6:30 बजे करीब बूथ पर पहुंचते, उसके बाद उधर से जब रिटर्न हो रहे थे उस दौरान इन पे हमला होता है। हमला में इनके कार्यकर्ता जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, सुनिए इस पूरे वीडियो में। लंबा राजनीतिक जीवन का लंबा समय मैंने काटा है आपके सामने, और पटना की धरती पर मैंने राजनीति किया। एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं, बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है, छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद लड़ा, राज्यसभा, राष्ट्रीय जनता दल में था। मगर कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार थे। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि रामकृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की। और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई, सोच भी नहीं सकता। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाए। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न में, सड़क पर घूम रहा था, गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6 साढ़े 6 बजे मुझे जानकारी मिल रही थी दोपहर से ही, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी, तिनेरी मसौड़ी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता। कोई भी है मेरे, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोभी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा। तिनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षाकर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूँ, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया, मैं थाना को भी नहीं बोलता हूँ। ये मैंने, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में हित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा, और सपना में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेर होकर राजनीति किया, आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला तिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए,
चूँकि वहाँ भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, चूँकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया। उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैंने रोड पर निकला 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं निकला, 3 फायर, ठाए ठाए, गोली की आवाज में तो स्तंभ रह गया। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे साथ वहाँ के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहाँ, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहाँ के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर होना मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने फेंका, एक ढेला तक नहीं फेंका। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मारा गया। तो गोली से मारा था, मैं उसी में से एक आदमी ने उसकी जान बचाई, सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल में, जो नेवर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस करके उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कार्यकर्ता को। हमारा महामंत्री आज भी जो मारा गया महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कर्मवीर का सिर्फ वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका इतना ही था।